खतरों कोरोना वायरस के कारण हमारे शशि ITI में ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन पढ़ाने का। इससे पहले आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और आइए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक विद्युत। विद्युत क्या है? क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, विद्युत क्या है? विद्युत की गति कैसे है, बहती कैसे है? विद्युत को पता किस प्रकार किया जाता है? विद्युत का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है? विद्युत का आविष्कार कैसे हुआ है? इन तमाम बातों को हम आज एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिनके अनुप्रयोगों द्वारा हमें पता चलता है। विद्युत को हम देख नहीं सकते हैं, इनके अनुप्रयोग के द्वारा ही हमें पता चलता है कि विद्युत की उपस्थिति है। जैसे विद्युत है, बल्ब जल रही है, पंखा चल रहे हैं, हीटर गर्म हो रही है। इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है विद्युत को, ना ही इसे छू के महसूस किया जाता है। इनके अनुप्रयोग द्वारा हम पता करते हैं। तो विद्युत, सबसे पहले हम बात करते हैं, विद्युत दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है गतिशील विद्युत। सबसे पहले जब विद्युत का उत्पादन हुआ तो उस समय विद्युत स्थिर विद्युत थी। वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता था। फिर हमारे वैज्ञानिक ने धीरे 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 शोध करते करते और चल विद्युत का आविष्कार किया। तो चल विद्युत में हमारा डायनमो वगैरह कामगार सिद्ध हुआ, जिससे आज हम यहाँ एक जगह से दूसरे जगह विद्युत ले जाने में सफल हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चल विद्युत के बारे में, मतलब गतिशील विद्युत के बारे में। तो गतिशील विद्युत का आविष्कार कैसे हुआ? आप लोग जानते होंगे परमाणु के बारे में। इससे पहले आप लोग इंटर मैट्रिक में पढ़ चुके होंगे। परमाणु क्या है? अणु के छोटे से छोटे कण, जिसे हम अपने सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि परमाणु भी प्रकृति का मूल कण नहीं है, उससे भी महीन कण होते हैं, मतलब उसमें भी उससे महीन कण विद्यमान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के नाभि में स्थित होते हैं। ये परमाणु के नाभि में स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभि के केंद्र में होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहता है, जस्ट लाइक सौर मंडल की तरह। देखिए, ये जस्ट सौर मंडल के यहां नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जुड़े होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहता है। ये जो परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। एक होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन। जो जिस धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता होती है, वही धातु सबसे अच्छा चालक होता है। तो हम करते हैं बात, तो हम बात करते हैं
कि ये विद्युत का हम बात कर रहे थे, गतिशील विद्युत का उत्पादन कैसे हुआ। तो गतिशील विद्युत का उत्पादन कैसे हुआ, कहा जाता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का छेदन हो, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्या हो जाता है, जब किसी भी धातु की कुंडली मीन्स उसमें जो तार जो होती हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इस पे दबाव पड़ता है तो ये टूट के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ते हैं। परमाणु का ये नियम है जो कि वो अपने अंतिम कक्षा में चाहे 1-2 इलेक्ट्रॉन्स लेके पूर्ण करना चाहता है या 1-2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के पूर्ण करना चाहता है। तो यही जब इस पे कोई ऊर्जा जब इस पे दिया जाता है चुंबकीय, सपोज चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इसको गतिमान किया करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं का इस पे बल पड़ता है और ये टूट के एक से दूसरे पे जाता है, दूसरे परमाणु पे, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, दूसरे परमाणु से तीसरे में, तीसरे से चौथे, चौथे से ये अनंत प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स टूट के बहने लगते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, धारा, मतलब विद्युत का धारा, इलेक्ट्रॉन्स की धारा, बहाव, उसी को कहते हैं। और यही मेरा गतिशील विद्युत हुआ जो एक जगह से अनंत जगह तक चलते चला जाता है। अब हम इसको समझाते हैं एक वाटर लाइन पाइप के माध्यम से, कि हम लोग तुलना करते हैं कि विद्युत का बहाव कैसे होता है। विद्युत का बहाव कैसे होता है एक वाटर लाइन पाइप के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, पानी का प्रवाह और विद्युत का प्रवाह दोनों में हम तुलना कर रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है, दबाव, पानी के पाइप में दबाव के अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है, जैसे ऊंचा स्थान से नीचे स्थान की ओर। जैसे पानी में पानी का पाइप ऊपर से नीचे की ओर करते हैं और पानी डालते तो दबाव के कारण वो बहना शुरू होता है और मीन्स प्रभावित होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनों के असंतुलन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, दबाव के कारण के अंतर के कारण करंट भी बहती है। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपों द्वारा लाया जाता है, जस्ट लाइक विद्युत भी एक स्थान से दूसरे स्थानों पर तार एवं केबल के द्वारा लाई जाती है। इसको भी आप नोट कर लें। छात्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको डिलीट कर और आगे उदाहरण हम आपको बताते हैं। तीसरा उदाहरण मेरा है, कम व्यास का पाइप पानी के रास्ते में अधिक तथा अधिक व्यास का पाइप कम रुकावट पैदा करता है, जस्ट लाइक उसी कम व्यास का चालक करंट के रास्ते में अधिक तथा अधिक व्यास का चालक कम रुकावट पैदा करता है विद्युत को बहने में। इसको आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हम इसको मिटा के अगला उदाहरण हम आपको स्क्रीन पे लिख सकें। छात्रों, जैसे है कि कम व्यास का पाइप पानी के रास्ते में अधिक तथा अधिक व्यास का पाइप पानी की पाइप कम रुकावट पैदा करता है। जैसे अगर कम व्यास का पाइप है और उसमें हम प्रेशर से पानी देते हैं तो वो उसमें रुकावट के होते हुए वो गुजरती है, और अगर हम अधिक व्यास का पाइप उसमें हम देते हैं तो पानी सुगमता से एक गुजरती है। उसी तरह विद्युत में क्या है, कम व्यास का चालक करंट के रास्ते में अधिक, अगर कम व्यास का पतली तार है तो विद्युत को ले जाने में अधिक कठिनाई होती है और उसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है क्योंकि वो गर्म ज्यादा होता है
और अधिक व्यास का पाइप, अधिक व्यास का चालक जब होता है तो कम रुकावट होता है और उसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। जस्ट लाइक पाइप की लंबाई अधिक होगी तो पानी अधिक रुकावट पार करके आएगा। अगर पाइप की लंबाई अधिक है तो कई जगह उसे मोड़ मिलेगा, कई जगह ऊंचा मिलेगा, कई जगह नीचा मिलेगा और अधिक रुकावट पार करके वो एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकेगा। उसी तरह चालक की लंबाई अगर अधिक होने से करंट में भी अधिक रुकावट पैदा होता है, अधिक रेजिस्टेंस उत्पन्न होते हैं और कई जगह बेंड होते हैं, कई जगह मोड़ होते हैं और इससे विद्युत का ह्रास होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विद्युत का प्रवाह कैसे होता है। ये इससे आप समझ गए होंगे कि विद्युत कैसे प्रवाह होता है। अब बात होता है कि वो जनरेट कैसे हुआ। बात ये होता कि वो जनरेट कैसे हुआ। अब हम जनरेट के लिए अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट करके रख लें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।